तो कई बार ली। जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः, जय गणेशाय नमः। माघ मास महत्तम का 16वां अध्याय। प्रयागराज के संगम स्नान की महिमा बतलाते हुए राजपुरोहित ने मुझसे कहा कि हे सुंदरी, प्राचीन काल में एक बार महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या को देख करके देवराज इंद्र काम के वशीभूत हो गए। तब उन्होंने ऋषि गौतम का रूप धारण करके ऋषि पत्नी के साथ दुराचार किया। इंद्र का छल ज्ञात होते ही ऋषि पत्नी ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप से इंद्र का शरीर सहस्त्रों योनियों से आच्छादित हो गया। अपनी दुर्गति देखकर इंद्र स्वयं एक स्थान पर छुप गए। स्वर्ग से इंद्र को न पाकर के स्वर्ग में सभी देवताओं ने बृहस्पति जी से पूछा कि हे गुरुदेव, इंद्र का तो कोई पता सता नहीं, कोई भी नहीं जानता कि वे कहाँ चले गए। बृहस्पति जी ने ज्ञान दृष्टि से देखने के बाद देवताओं से कहा, इंद्र ने बिना विचारे जो पाप किया है वह तो इस समय वे तो उसी का फल भोग रहे हैं। मुझे ज्ञात है कि इस समय वे कहाँ हैं। नीति और धर्म का त्याग करने वाले इंद्र की ऐसी भयानक दुख भोगते हैं। इसी तरह से इसके बाद बृहस्पति जी इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र ने उनके चरण स्पर्श करके कहा, हे गुरुदेव, मेरी रक्षा करो तथा मेरे पाप का प्रायश्चित तथा इस कुरूपता को मेरी का निवारण का कोई उपाय बतलाइए। बृहस्पति देव जी बोले कि हे देवराज, तुम्हारे पाप के प्रायश्चित का तो केवल एक मार्ग, यही एकमात्र मार्ग है कि तुम मेरे साथ चल के प्रयागराज में स्नान करो। इससे तुम पाप मुक्त होकर के पूर्व रूप हो जाओगे, पहले जैसे राजा। देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र प्रयागराज में गए और त्रिवेणी के पवित्र संगम में स्नान करके पाप मुक्त हो गए। इसके बाद बृहस्पति जी ने प्रसन्न होकर के इंद्र को वर दे दिया कि जिससे उनके शरीर पर आच्छादित सहस्त्रों योनियों का परिवर्तन सहस्त्रों नेत्रों में हो गया। इंद्र पाप मुक्त होकर के पहले से भी दिव्य रूप प्राप्त करके अमरावती में लौट आए। इसलिए तुम भी अपना समस्त धन हीनों में बांट करके और प्रयागराज जाकर के स्नान करो। तुम्हारा कल्याण होगा तथा तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। मैंने अपनी समस्त संपत्ति उसी दिन दीनहीन और अनाथों में वितरित कर दी तथा सर्वत्र त्याग करके प्रयागराज में आ गई। संगम जल में मात्र 3 दिन स्नान करने से मेरे समस्त पाप नष्ट हो गए। शेष 27 दिन जो बचे, स्नान पुण्य के फल से मैं स्वरूप मुझे देव योनि प्राप्त हुई। अब मैं देवी भगवती पार्वती की सखी हूँ। देवी पार्वती की सखी बनकर कैलाश पर्वत पर क्रीड़ा करती हुई रह रही हूँ। प्रयाग में माघ मास के फल से मुझे उनके पूर्व जीवन का वृतांत भी याद है। अतः प्रयागराज के पवित्र स्नान के महत्तम को स्मरण करके मैं प्रतिवर्ष यहाँ पर माघ के महीने में स्नान करने को आ जाती हूँ। इति श्री पद्म पुराणे नाम महात्म्य 16वां अध्याय समाप्त। हरि शरणम 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 हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।